अब बैंक के नाम पर फ्रॉड कॉल से मिलेगी राहत। अब सिर्फ इन 2 नंबरों से आएगी बैंक की कॉल। फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई का फैसला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने जो फैसला लिया है वो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये आपके, हमारे, सबके हित में है और ये फैसला हमें बैंक के नाम पर होने वाले फ्रॉड से बचाएगा। अक्सर आपके पास ऐसे कॉल्स आते होंगे जो बैंक की ओर से होते हैं, लेकिन अब दिन प्रतिदिन बढ़ती फ्रॉड कॉल्स के बीच ये कैसे कंफर्म करें कि जो कॉल बैंक के नाम पर आई है वो सही है या फर्जी? तो अब ये पहचानना आसान हो गया है। आरबीआई ने 2 खास नंबरों की सीरीज जारी की है जो खास बैंक कॉल्स के लिए रखी गई है। नए नियम के तहत अब सिर्फ 2 नंबरों से ही बैंक के फोन कॉल आएंगे। इन दोनों नंबरों का ही इस्तेमाल बैंक ग्राहकों को लेन देन और मार्केटिंग कॉल्स के लिए करेंगे। ये नंबर 1600 और 140 से शुरू होंगे। अब से केवल इन दोनों नंबरों का ही उपयोग बैंकों की ओर से संबंधित कॉल्स के लिए किया जा सकेगा। एसएमएस भेजने या फिर मार्केटिंग कॉल के लिए फोन नंबर 140 नंबर सीरीज से शुरू होगा, तो वहीं ट्रांजैक्शन संबंधित फोन कॉल के लिए 1600 सीरीज वाले फोन नंबर जारी होंगे। यानी अब आप नंबर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि फोन बैंक की ओर से है या स्पैम कॉल है। आरबीआई के इस फैसले से बैंकिंग के नाम पर हो रही धोखाधड़ी और प्रमोशनल कॉल से अब लोगों की परेशानी को कम किया जा सकेगा। बैंकिंग फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा और मुख्य बैंक है। इसे 1 अप्रैल 1935 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का मुख्य काम है देश की मुद्रा यानी करेंसी, जो कि रुपया है, की देखरेख करना और ये सुनिश्चित करना कि पैसा सही तरीके से चलता रहे। इसके अलावा ये बैंकिंग सिस्टम को भी नियंत्रित करता है ताकि बैंकों की गतिविधियां सही ढंग से चलें और किसी को कोई धोखाधड़ी का सामना न करना पड़े। आरबीआई देश के लिए कई जरूरी काम करता है। ये सरकारी खजाने की देखभाल करता है, सरकार को ऋण देता है और ये सुनिश्चित करता है कि देश में मुद्रा की आपूर्ति ठीक रहे। इसके अलावा आरबीआई बैंकों को नियमों के तहत चलाने के लिए निर्देशित करता है और देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए कई फैसले लेता है, जैसे ब्याज दरों को नियंत्रित करना और मुद्रा का संचार बढ़ाना। आरबीआई को लेकर कुछ विवाद भी उठ चुके हैं। एक बड़ा विवाद 2018-19 में तब हुआ जब सरकार और आरबीआई के बीच अधिकारों को लेकर टकराव हुआ। सरकार चाहती थी कि आरबीआई अपने पास रखे गए कुछ विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा सरकारी योजनाओं के लिए दे, जबकि आरबीआई इसका विरोध कर रहा था। इसके अलावा आरबीआई ने स्मॉल और मीडियम बैंक्स के लिए कुछ सख्त नियम बनाए थे, जिससे कुछ बैंक असहमत थे। एक और विवाद 2016 में नोटबंदी के दौरान सामने आया, जब कई लोग ये कहते थे कि आरबीआई ने सरकार के फैसले को सही तरीके से लागू नहीं किया और इससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।